Hello and welcome back to the Amateur Entrepreneur. This is your host अमित शर्मा और आज है डे 3 तो टाइमर लगा लेते हैं। पता नहीं 1 घंटे तक बात कर पाऊँगा या नहीं, बट देखते हैं कर पाता हूँ या नहीं। बाकी ठीक है, कल जो चीज़ें सोची थी वो मैंने इम्प्लीमेंट भी की एंड आई थिंक सुबह 10-11 बजे तक चीज़ें सही चल रही थी। एंड उसके बाद साला मैंने थोड़े से गाने सुनना चालू किए, फिर मतलब यार दिमाग बहुत बहुत शाना है मेरा। मतलब पागल बनाता गया। अब तक मैं एक भी काम नहीं कर पाया। मैंने कोड करने का ट्राई किया और आई गॉट सरप्राइज यार, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हूँ। मेरे को लग रहा था कि भाई मैं भूल चुका हूँ चीज़ें, बट नहीं, दिक्कत वो नहीं है। आई थिंक मैं फोकस नहीं कर पा रहा था एंड रीज़न यही है, कुछ गलत आदतें लग गई हैं। आई थिंक मे बी शायद डोपामीन इफेक्ट ज़्यादा होने लग गया है। इतना ज़्यादा मतलब यार, मैंने गाने सुनना चालू किया। एक्चुअली देखो हुआ क्या था कि मैं सुबह उठा था। आई थिंक थोड़ा सा लेट हो गया, तो आई थिंक मैं 6 बजे उठा था। देन हम लगभग 6:30 या 7 बजे से मैं और सुरेंद्र, हम दोनों जिम गए थे एंड जिम से हम अप्रॉक्स 7 से 8, 9, 9:30 तक हम वापस घर पे लौट के आए थे। तो हाँ, जिम तो अच्छी खासी हो गई थी। जिम जिम के अंदर क्या किया था हमने, आज था चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। तो अच्छा हो गया था, बट लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज अच्छी नहीं हो पाई थी। वो मिस हो गए थे क्योंकि टाइम नहीं था। तो ठीक है, ये चीज़ें हो गई थी। देन उसके बाद हम वापस फ्लैट पे आ गए थे। देन मैं नहाने चला गया था एंड सुरेंद्र अपना काम कर रहा था। दैन उसके बाद आई थॉट कि नहीं यार, नहाते वक्त पे मुझे गाने नहीं, नहाते टाइम पे मैं गाने सुन सकता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने गाने चलाए थे स्पॉटिफाई पे नहाते टाइम पे। दैन उसके बाद मैं सोचा ओके, नहाना ख़त्म हुआ, गाने ये भी बंद हो जाने चाहिए, अब मेरे को बिल्कुल भी गाने नहीं चलाने हैं। दैन उसके बाद मैंने गाने वाने बंद कर दिए एंड फिर जब मैं अपने रूम में आया एंड फिर उसके बाद क्या किया था मैंने, खाना वाना तो खाया नहीं था मैंने। हाँ, उसके बाद फिर मैंने प्रोटीन पिया, जाके नहाने के बाद मैंने प्रोटीन लिया था। पी प्रोटीन, वे प्रोटीन। मेरे को लैक्टोस की दिक्कतें, एक्ट वगैरह हो जाते, तो इसलिए उसको मैं अवॉइड करता हूँ। तो पी प्रोटीन लिया मैंने एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि भाई काम निपटाते, कोड करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया था कि यार यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह देख लेते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, यही चीज़ है जो कल जो चीज़ सीखी थी उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो मैंने कोडिंग करना चालू की। ठीक है भाई, कोडिंग करना चालू करते हैं। एक टिकट उठाई मैंने और बहुत जल्दी निपटा दिया यार मैंने। आई थिंक मेरे को टाइम का पता भी नहीं चला। आई थिंक मैं फोकस के साथ उस चीज़ को कर रहा था एंड वो चीज़ अच्छी थी। बहुत इजीली मैंने चीज़ों को कर लिया। मुझे ज़्यादा वो उसमें जोर आया ही नहीं था। मैं आई थिंक ठीक है, चीज़ें मेरे को आती है, बस मैं डिले डिले किए जा रहा हूँ। पता नहीं, वही थोड़ा लेजीपन बहुत ज़्यादा आ गया है। तो वो मैंने किया था, हो गया, टिकट विकेट रेज कर दी मैंने। फिर मैं कहा ठीक है, ये हो गया, अब कपड़े धो लेते हैं। तो मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने गया। दैन उसके बाद कपड़े पे धोने डाल दिए थे मैंने। हाँ, वहाँ पे भी मैंने गाने वाने नहीं चलाए थे, मैं आ गया था। दैन उसके बाद मैंने कुछ काम वाम किया था क्या, तब तक सुरेंद्र ऑफिस निकल चुका था एंड ठीक है, मैंने वो किया था। दैन उसके बाद कपड़े मैं वहाँ पे डाल के आ गया था। आई थिंक 12 या 15 मिनट का टाइमर होता है। उसके बाद मैं इधर आया था। फिर मैंने क्या किया था, क्योंकि खाना तो मैंने तब तक खाया नहीं था, खाना मैंने बहुत बाद में खाया था। एंड मैंने क्या किया था, आई डिड नथिंग। नहीं, कुछ तो किया होगा मैंने। हम्म, मैं आया था। आई थिंक मैंने एमआर चेक, नहीं, एमआर तब तक नहीं हुई थी। आई थिंक नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था। आई थिंक शायद हाँ, मैंने
नहीं, जब तक कपड़े नहीं हुए थे तब तक मैंने इंस्टाग्राम चलाना चालू नहीं किया था। तो आई थिंक मैंने शायद ऐसे कोई क्या काम किया था यार मैंने। मैं वहाँ से आया था, देन उसके बाद um, 5-10 मिनट क्या किया था यार मैंने कुछ भी नहीं किया था। नहीं, मैंने घर पे बात की थी। हम्म, मैं घर पे बात की थी अच्छी खासी, 10-15 मिनट घर पे बात की थी। और उसके बाद फिर मैं उसको कपड़ों को फिर मैंने ड्राइवर में डाला था। देन उसके बाद मैं कपड़े वपड़े सुखा देते, देन मैं आ गया था। फिर मैं सोचा था यार पानी पीते हैं, तो मैं पानी लेके आया, एक पानी की बोतल लाया था। देन मैं पानी पीना चालू किया और फिर कहा यार ऐसे तो मतलब बोर हो रहा है तो इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, थोड़ी देर ही चलाऊँगा। फिर इंस्टाग्राम चलाया। फिर मैं सोचा कि मैंने 1 घंटे का टाइमर लगाया कि 1 घंटे तक ही इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाऊँगा, उसके बाद बंद कर दूँगा। तो मैंने इंस्टाग्राम चलाया, इंस्टाग्राम चलाते चले शायद 20 मिनट हो गए होंगे। फिर मैंने गाने चलाने चालू कर दिए मस्त डीजे पे, एकदम मस्त लग तगड़ी आवाज़ के साथ। और फिर गाने वाने चल रहे थे। फिर गाने चलते रहे, फिर मेरे को लगा कि यार मैं थोड़ा क्या बोलते हैं हम, चेक कर लेता हूँ कपड़े वपड़े पहन के कि मतलब कि थोड़ी बॉडी वॉडी के फ़ोटो वोटो ले लेता हूँ। वो गाना ही चल रहा था साला ऐसा, तो मतलब आ गया ऐसे कि कर लेते हैं। फिर मैं एक दो वीडियो रिकॉर्ड की कैमरे से, देन उसको एक्सपोर्ट किया। फिर साला वो गाने सुनते सुनते टाइम पता नहीं कब 2 बज गई, पता नहीं चला मेरे को। और फिर उसके बाद फिर मैंने खाना खाया था। उसके चक्कर में मैं ओमेगा 3 टैबलेट भी लेना भूल गया था। मेरी वेजिटेरियन वाली है। एल एल्कल एल्कल एल्कलॉलिया, मतलब जो भी होती है, एल्गाई होती है, जो भी होती है, मतलब मेरी वेज है ओमेगा। हाँ, तो वो भी लेना भूल गया था। देन खाना खाया मैंने। फिर मैं वीडियो एडिटिंग की थोड़ी सी, वो रील पे डालने के लिए, मतलब ऐसी शौक भी तो मन नहीं, मतलब मेरे को लग रहा था कि मतलब थोड़ी बहुत तो बॉडी बनी होगी। तो उसके लिए मैंने किया और उसको अपलोड कर दिया। फिर साला मेरे को ना, मतलब सेल्फ लव बोले या पता नहीं क्या होता है, जब भी मेरे को लगता है हाँ भाई मैंने कुछ अच्छा किया है, वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं की, बट मेरे को ना मतलब बॉडी का मतलब ऐसा लग रहा था हाँ भाई मेहनत तो की है मैंने, तो रिजल्ट भी आए हैं। तो साला मैं खुद की वीडियोस देखने लग जाता हूँ यार। और फिर मैं लूप पे देखने लग जाता हूँ, पता नहीं क्या मज़ा आता है मेरे को। पता नहीं सेल्फ अफेक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर उसी में मतलब वीडियो मतलब अच्छी लग रही थी, मैं देख रहा हूँ। फिर उसके बाद आई थिंक ऑफिस की मीटिंग मीटिंग मतलब जो भी हुई थी उसके अंदर इतना कुछ खास था नहीं। देन उसके बाद से फिर मैं टाइम पास किए ही जा रहा हूँ, मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मैं आलतू फालतू की रीलें देख रहा हूँ, फिर मैं इधर उधर चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और और क्या कर रहा था, आई थिंक इतने में 4-5 बज गए थे। और फिर मैं यूट्यूब पर गाने चला रहा हूँ, मस्त फुल आवाज़ में गाने चला रहा हूँ। फिर मेड आ गई थी, मेड 10 मिनट तक वहाँ पे गेट पे खड़ी रही थी, मेरे को सुना ही नहीं दे रहा था कि बेल वेल उसने बजाई या नहीं बजाई। वो फिर रूममेट को कॉल कर रही है सुरेंद्र को, वो बोल रहा है वो तो ऑफिस में है। फिर उस टाइम पे लाइट चली गई थी, तो फिर मेरे को लगाया गेट पर कोई है। तो फिर तब जाके मैंने गेट खोला। देन उसके बाद फिर से मैं रीलें चलाने लग गया। हाँ, मैं पूरा दिन झंड हो गया मेरा। सिर्फ एक गलती कि 1 घंटे चलाऊंगा, इसकी माँ का साला बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। कल नहीं चलाऊंगा, कल वैसे भी ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं नहीं चलाऊंगा। मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा। ऑफिस में भी मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। आई मीन मेरे को फोकस के साथ काम करना है। मतलब काम नहीं, मेरे को दिमाग का फोकस चाहिए। मतलब बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, कचरा चीज़ें हो रही, मतलब टाइम ऐसे निकल रहा है कि पूछो मत। हाँ, तो उसके बाद 6-7 बजे तक वो हुआ। फिर सुरेंद्र ऑफिस से घर आ गया था। देन आई थॉट कि यार रनिंग कर लेते हैं। तो मैंने रनिंग की, आई थिंक मैक्स 2.5 किलोमीटर ही कर पाऊँगा।
और क्योंकि मेरे नी में हल्का सा पेन है तो उसकी वजह से ज़्यादा मैंने किया नहीं। अदरवाइज़ मैं 7-7.5 किलोमीटर ईज़िली कर लेता हूँ, कोई कोई इशू नहीं होता। तो मैंने वो किया, 2-2.5 किलोमीटर रनिंग की, फिर मैं ऊपर आ गया, फिर मैं नहाया, फिर से मैं रील चलाने लग गया और टाइम वेस्ट ही कर रहा था। फिर रील चलाने लग गया, चैट वैट करने लग गया, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो चुका हूँ। और मीटिंग भी नहीं लिया मैंने। मेरे को लग रहा ऑफिस वाले मेरे को निकाल देंगे। साला इतना काम चोरी मैं आज तक नहीं की। बहुत ज़्यादा आलसी हो गया मैं, चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अभी तक इंस्टाग्राम ही चला रहा था। मैं सोने की कोशिश करूँ, नींद नहीं आ रही। अच्छा हाँ, दिन में मैं आई थिंक 1-1.5 घंटे के लिए मैं सो भी गया था। वो सोना नहीं है, मेरे को दिन में नहीं सोना। साला अगर दिन में सो जाता हूँ रात को नींद नहीं आती मेरे को, तो दिन में नहीं सोना चाहिए। मैं सोच रहा था 1 घंटे सो लूँगा, एनर्जी आ जाएगी। घंटा एनर्जी आएगी, साले रात को नींद नहीं आती है। तो इससे बढ़िया मैं दिन में नहीं सोऊंगा। दिन में मैं ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी ले लिया करूँगा, बट दिन में नहीं सोऊंगा भाई। मतलब रात को नींद नहीं आती, फिर सुबह जल्दी उठो, मतलब पूरा दिन ख़राब हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अम, पर तो पूरा दिन झंड हो गया सिर्फ एक गलती की वजह से कि 1 घंटे में इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब चलाऊँगा। मैं चलाऊँगा ही नहीं, इसकी माँ का साकी ना का साला, पूरा दिन झंड कर दिया साले ने। या तो ये हो सकता है कि जब मैं सारा काम निपटा लूँगा ना उसके बाद चलाऊँगा, उसके बाद फ्री होके चलाऊँगा, उससे पहले नहीं चलाऊँगा। कि जैसे कि 4 घंटे कोडिंग होगी, ठीक है, अगर 4 घंटे मैं कर लिया दैन मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब यूट्यूब जो भी है वो चीज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। एंड यही चीज़ बेटर लग रही है मेरे को। अदरवाइज़ फिर फ़ायदा नहीं है भाई, वो डोपामिन वगैरह सारा दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर काम करने की इच्छा नहीं करती है। एंड चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फ़ायदा नहीं है। तो यही चीज़ करनी पड़ेगी। एंड और क्या है, और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। और क्या हुआ था, 10-12 मिनट में ही पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई। अब क्या बात करूँ मैं, अब तो कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं है। पर्सनल बात करनी पड़ेगी, तो बातें क्या की जाए। हो ओके, तो आज प्रॉब्लम्स आई थी जिनका सॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन मिल ही गया है। यानी कि ठीक है, मैं सारी चीज़ें करूँगा, बट जो प्रायोरिटीज़ हैं पहले उनको कंप्लीट करूँगा, देन बाकी चीज़ों पे करूँगा। अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा, भाड़ में जा सालो, फ़ायदा नहीं है। आई मीन मतलब जिम में मस्त फोकस हो जाता है मेरा। जिम जिम में अब मेरे को पता नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही अपने आप हो रहा है। तो वो चीज़ ठीक है। और ये चीज़ पहले मेरे साथ कोड में थी। आई मीन कोड मेरे को अपने आप होता था, ऐसा लगता था साला मेरे खून के अंदर कोड है। अभी अभी साला गायब हो गया है, बट कोई ना, वापस लेके आ जाएंगे। नाउ अब और क्या करना है। हाँ तो ठीक है, आई मीन हाँ, ना ही मैंने कोई बुक पढ़ी, बुक रीडिंग भी नहीं कर पाया मैं कोड भी नहीं कर पाया, सिर्फ एक बग करके निपट गया, पूरा दिन निकल गया यार। सच ए वेस्ट ऑफ टाइम, जो कि नहीं करना चाहिए। आई मीन अगर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, तुम घंटा कुछ नहीं कर रहे हो। ओके, एंड हाँ, शुगर वगैरह भी मैं नहीं खाऊंगा। मैं शुगर और डेयरी प्रोडक्ट्स मैं आने वाले महीने की 10 तारीख को खाऊंगा, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो है ना, हाँ, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। ओके, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। एंड और क्या है? हाँ तो कुछ नहीं है,
जब बात करूँ तो मेरे को नींद आने लगी। इतनी देर से साला इंस्टाग्राम चला रहा था, नींद नहीं आ रही थी मेरे को। यहाँ तक कि मैं वीडियोस देख रहा था तब भी नींद नहीं आ रही थी साला। मेरा दिमाग, मतलब मेरा नहीं, शायद सबका दिमाग ऐसे ही होता होगा कि मतलब रील स्क्रॉल करते करते 2 बज जाते, 3 बज जाते हैं, फिर पता नहीं कब नींद आ जाती है, और फिर साली फिर नींद आती, फिर दिन भर तक जगते रहो। और जब ये रील वील में मतलब फ़ायदा नहीं है। मतलब देखना ठीक है बट मेंटलिटी वैसी वाली होनी चाहिए ना, क्रिएटर वाली, मतलब कंज्यूमर नहीं, एज अ प्रोड्यूसर या जनरेटर। एक होता है कंज्यूमर, एक होता मतलब, हाँ मतलब जो भी हो, तो वो मेंटलिटी होनी चाहिए। तो उसको कंज्यूम करना, फिर बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, वो अच्छी बात है, मतलब ऐसी बुरी बात भी नहीं है, कंज्यूम करो। बट मैं वो बंदा नहीं हूँ ना, मेरे को कंज्यूम नहीं करना है, मेरे को प्रोड्यूस करनी है चीज़ें। जो प्रोड्यूस करता है वही राज करता है। आई मीन वही वही एक्चुअली में इंडिपेंडेंट होता है। कंज्यूम करने वाले तो ये, उनको जो पकड़ा दो कर लेंगे कंज्यूम, मतलब जो पकड़ा दो वो तो नहीं, बट हाँ उनके सेंसेस को ट्रिगर करना पड़ेगा, जो कि टफ चीज़ है, नहीं हो पाती है, मतलब हो जाती है बट थोड़ा जोर लगाना पड़ता है दिमाग का। बट क्या हो कि अगर मैं सेल्फिश बन जाऊँ, बट अगर मैं सेल्फिश बन जाता हूँ तो फिर मेरे काम होते ही नहीं है, फिर पता नहीं, फिर मज़े ही नहीं आते मेरे को। फिर मेरे को लोगों से बात करने में मज़ा नहीं आता। बात तो मैं अभी भी वैसे कम ही करता हूँ, वो मैं अभी कम इसलिए करता हूँ ताकि मैं मेरा पर्सनल स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लोग, क्योंकि मैं बात कर सकता हूँ भाई, मेरे को बात करना अच्छे से आता है, बट अगर मैं बात करूँगा तो फिर मेरा पर्सनल स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाएगा, और जैसे ही वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो मैं खुद को ऊपर उठा ही नहीं पाऊँगा, और उठा नहीं पाऊँगा तो वहीं रुक जाऊँगा, और जहाँ हूँ वो लाइफ झंड दिख रही है मेरे को उसमें मज़े नहीं आ रहे, तो फ़ायदा नहीं है तो फिर फालतू का रेपर्ट में क्यों बिल्ड करूँ। और भाई मेरी कोई ऐसी भी इच्छा नहीं है कि भाई मैं किसी दूसरे बंदे से, कोई बड़ा बंदा है तो मैं उससे जाके कनेक्शन बनाऊँ, छः पक। मेरे मेरे हिसाब से देखो, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम पत्थर हो और तुमने मान लो किसी बड़े आदमी से कनेक्शन बना भी लिया, यानी कि पत्थर ने सुनार का पता अगर उससे मिल भी गया पत्थर को, और पत्थर सुनार की दुकान पे आके पहुंच भी गया, तो भी फ़ायदा क्या भाई। पत्थर को वो एज ए तौलने के लिए ही यूज़ में लेगा, उसको एज ए हीरा नहीं बनाएगा पत्थर को, उसे पत्थर को केवल तोलने के लिए ही यूज़ में लेगा। अगर तुम हीरा हो तो हीरे को पहले तो घिसना पड़ेगा, हाँ, फिर देन उसके बाद सुनार का पता है, देन ठीक है, देन फिर तुम्हारी वैल्यू होगी भाई। बट अदरवाइज सिंपल कनेक्शन से झांट फर्क नहीं पड़ता, मतलब झाटू चीज़ है। छः अंबानी आ जाए, जो भी आ जाए, क्या क्या फ़र्क पड़ता है भाई। जब तक तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है, जब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं है ना, तो चाहे जितने कनेक्शन वाला हो, झाट फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो कैलिबर होना चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। अदरवाइज अदरवाइज फिर तुम ट्रैश, कचरा हो। मैं कचरा, अभी फ़िलहाल तो कचरा ही हूँ, बट ठीक है, अभी पत्थर हूँ, कचरा नहीं हूँ सालो। हाँ तो अभी पत्थर हूँ, वो घिस घिस के, पत्थर नहीं यार, कोयला, कोयले से बनता है ना बस, क्या बोलते हैं, हीरा। हाँ तो अभी कोयला हूँ मैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, लाइफ भी अलग लेवल का प्रेशर डाल रही है, और हाँ तो मतलब प्रेशर पड़ ही रहा है, तो बन जाऊँगा। फिर उसके बाद सुनार उनार क्या भाई, मतलब फिर तो ढूंढ लेंगे, फिर मतलब मिल जाते लोग भाई, ऐसा कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब अगर जो हीरा होता है ना वो चमकता है, मतलब इतना भी नहीं चमकता, उसके लिए लाइट चाहिए होती है, तो लाइट के लिए है ना यार, चीज़ें हैं, मतलब तुम डायरेक्टली वैसे जा सकते हो, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट अगर हाँ तुम क्रिएट कर पा रहे हो कुछ चीज़, देन उसके एडवर्ट चला लो, फिर तुम ऊपर पहुंच सकते हो। बट ऊपर जाके फ़ायदा क्या, बस बात वही है ना कि भाई केवल ऊपर जाके क्या फ़ायदा भाई, तुम्हारे अंदर कैलिबर होना चाहिए, उसको बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी टाइम लगते लगते 20 मिनट ही हुए हैं अभी तक सालों। तो अब
1 घंटे तक क्या बात करूँगा मैं? लगता है मैं बात कर करके ना फिर मैं एग्जॉस्ट हो जाया करूँगा, फिर मैं लोगों से बात ही नहीं किया करूँगा कि भाई इतनी सारी बातें कर ली, अब मेरी इच्छा नहीं करी बात करनी, मैं नहीं करा बात। हाँ ये चीज़ सही है। फिर उसके बाद मेरे को ओवर थिंकिंग भी नहीं होती इतनी ज़्यादा कोई, क्योंकि साला जो सोचना होता है वो बोलता है ठीक है वो बोल तो दिया, अब क्या सोचूं मैं। अब मैं क्या ही बोलूं। अब मैं बोलूं कि ओवर थिंकिंग के अंदर क्या होता। नहीं, ओवर थिंकिंग तो छोड़, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, बस ऐसे सोचते जाते हैं। मतलब ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारा जो माइंड है वो यानी कि ये एक सॉर्ट ऑफ स्टडी थी जो कि जिस बंदे ने कंडक्ट की थी उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, बट अब मेरे को उस बंदे का नाम ध्यान नहीं है। ये एक बुक के अंदर पढ़ा था, तो उसने बोला था कि पर्टिकुलर एक मोमेंट के अंदर तुम्हारे दिमाग के अंदर 7 वॉइसेस हैं जो एक बार में बोलती हैं। अब 7 वॉइसेस कैसी होती हैं? सपोज़ करो जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, तो वहीं पे एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर तुम्हारे दिमाग में 7 वॉइसेस बोलेंगे। एक वॉइस है जो कि कह रही है हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरी वॉइस बोलेगी अब यार देख वो लड़की अच्छी है ना, वो लड़की अच्छी थी, उससे बात करते हैं, मतलब पट जाएगी वो। फिर एक और आवाज़ बोलेगी अबे छोड़ ना यार क्या कर रहा है। फिर तीसरी बार बोलेगी कि भैया कहीं ट्रिप पे चलते हैं। और फिर चौथी बोलेगी कि छोड़ना है अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, चिल करते हैं। पांचवी बोलेगी यार ब्लफ खेलते हैं दोस्तों के साथ। और छठी, मतलब ऐसे ही मान लो, ज़्यादा ज़्यादा मैं वो नहीं कर रहा। हाँ तो ऐसे 6-7 वॉइसेज आती है, और वो हर मोमेंट पे आती है, हर इंसान के साथ होती है। ऐसा कोई ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ हो ना। जब वो वॉइसेस आती है, इशू कहाँ से चालू होता है ओवर थिंकिंग का, जैसे ही तुम उस वॉइस से एग्री करना चालू कर देते हो। जैसे कि लड़की वाला केस ले लो, लड़की वाला मैं इसलिए ले बोल रहा हूँ क्योंकि फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा नहीं। तो फिर सपोज जैसे लड़की का, फिर तुमने बोला कि यार हाँ यार मैसेज करते हैं इसको। फिर सपोज तुमने उसको कोई मैसेज कर दिया, अब तुम सोचने बैठ जाओगे साले कि मैंने हाय लिखा है। अब वो क्या सोचेगी यार इस बंदे ने हाय लिखा है, ये मतलब ये तो मेरे पीछे पागल हो चुका है, ये मेरे को घूरता रहता है, ये मतलब ये टॉक्सिक टाइप का बंदा तो नहीं है ये। आई मीन क्या बोलते हैं, मतलब वो तुम खुद सोच रहे हो, लड़की नहीं सोची। लड़की को क्या ही फ़र्क पड़ा, उसने देखा हो नहीं तो क्या पता वो बर्तन धो रही हो। लाइक यू जस्ट कांट से एनीथिंग ना, मतलब कुछ भी कर सकती हो। तब वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, मतलब ठीक है। हाँ तो अगर वो कर रही है तो उसको क्या पता है कि भाई तुम क्या सोच रहे हो। तो बस फिर ऐसे फिर तुम सोचने लग जाओगे। फिर सपोज करो उसका रिप्लाई नहीं आया, तुम और सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, और फिर बाद में उसका रिप्लाई आया नॉर्मल हाय। अब झाटू लोग, तुम्हारी जो ओवर थिंकिंग थी उसका कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो ओवर थिंकिंग का फ़ायदा नहीं है ना यार। तो वही चीज़ है। अब इसको काटने का तरीका यही होता है कि स्पिरिचुअली तो उसका तरीका नाम जप ही है, जो वेदों के अंदर बताया गया है। वेदों में तो नहीं बताया, बट स्पिरिचुअलिटी के अंदर बताया गया है नाम जप का सीन। तो वो चीज़ है। एंड ठीक है, मतलब जब नाम जप करते हो तो तुम क्या, तुम्हारी वॉइसेस तो आती है बट बस तुम उनको फॉलो नहीं करते हो। जब फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं होगी। हाँ बट ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम कि भाई तुम्हारा दिमाग हार मान जाएगा एक ही बार में कि भाई ये तो नाम जप कर रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसा नहीं साला, वो और नेक्स्ट लेवल थॉट्स निकाल के लाएगा, और तुम्हें मतलब वो कोशिश करेगा कि मतलब इस जगह से हटा के इसको इधर इस डायरेक्शन में लेके जाओ। ये दिमाग का काम होता है भाई, अगर नहीं करोगे तो सारे लोग शांत बैठे रहने लग जाएंगे, मतलब एकदम परम शांति शांति शांति। तो ये भी एक स्ट्रगल है, इसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारे थॉट्स आए तो तुम और तेज़ तेज़ वो नाम जब बोलना चालू कर दो, मुंह से बोलना चालू कर दो, या मन ही मन में और तेज और स्पीड के साथ बोलना चालू कर दो। तो आई मीन नाम जप कोई ऐसा नहीं है कि अगर तुम नाम जप करोगे तो भगवान तुम्हें आगे दर्शन देंगे कि मांगो वत्स तुम्हें क्या चाहिए, और तुम बोल रहे हो मुझे चाहिए ब्रह्मांड की सारी लड़कियाँ।
लड़कियां तो मतलब बेकार वो हो गया वरदान, बट मतलब जो भी तुम मांग रहे हो, जो भी तुम्हें चाहिए कि BMW चाहिए, झांटू चीज़ है BMW, मतलब हाँ, मतलब जो भी तुम मांग रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये सब फालतू की बकवास बातें हैं, लोग बाग पागल बनाते हैं। बस हाँ, अगर तुम्हें फोकस चाहिए लाइफ के अंदर, तो नाम जप करना पड़ेगा। और साला मैंने भी किया था यार, कल कल मैं नाम जब मस्त चल रहा था भाई मेरा। मैं जब तक कोड कर रहा था, मतलब इसमें देखो फ़ायदा क्या होता है, जैसे ही सपोज मैं नाम जप कर रहा हूँ, कोड आई मीन सुबह 10-11 बजे की कोड करने से पहले पहले तक मेरा नाम जप चल रहा था। आई मीन मैं कोई भी काम कर रहा था, मेरा नाम जप चल रहा था। तो मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा था, मतलब मेरा दिमाग नहीं कोई ओवर थिंकिंग हो रही थी, बस एकदम कामनेस, बढ़िया मस्त वाली, एकदम परम शांति शांति शांति। और जब मैंने कोड किया तो उसका फ़ायदा ये भी होता है, क्योंकि पहले मेरा ध्यान था नाम जप पे, अब मेरा ध्यान हो गया कोड पे। तो जब मेरा ध्यान कोड पे हो गया, तो मेरा ध्यान कोड पे ही है, कहीं और है ही नहीं, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग कर ही नहीं रहा हूँ। तो उस चक्कर में ना मेरा कोड भी ईजिली हो गया, मेरे बग भी ईजिली रिजॉल्व हो गया था। बट कांड चालू हुआ जब से मैंने वो इंस्टाग्राम और गाने सुनना चालू किए। साले एक तो उसकी लिरिक्स याद हो जाती है, तो फिर मैं वो लिरिक्स विरिक्स गाने लग जाता हूँ, और फिर वो नाम जब हट जाता है, इसकी माँ का साखिना का। तो तो वो गाने नहीं सुनने हैं भाई मेरे को। गानों के मतलब बदले में मुझे ब्लैक एंड वाइट नॉइज़ सुननी है, जो कि एकदम ऐसे जनरेटर की आवाज़ वाली नॉइज़ होती है, और कुछ नहीं होता उससे भी, मतलब परम शांति, परम शांति नहीं, मतलब शांति ही मिलती है दिमाग को। तो यही चीज़ होनी चाहिए। तो ये ओवर थिंकिंग का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ख़त्म करने के लिए। बट इसके लिए लड़ना पड़ता है दिमाग से, तो वो थोड़ी टफ चीज़ हो जाती है। और दिमाग भी साला वो शाना है, वो मतलब इतनी जल्दी हार वार मानता नहीं है। तो अम, ठीक है, ये ओवर थिंकिंग हो गया। अब हाँ, जैसे सुबह जगने का है, साला जगा ही नहीं जाता है हाँ मेरे से सुबह। तो इसका भी मैंने एक बार, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म इसका भी मैंने बढ़िया बनाया था। मैं बनाया था कि पहले तो फ़ोन को मैं दूर रखूँगा, आई मीन अपने से टेबल वेबल या इधर उधर डाल दूँगा। दैन उसके बाद जब मैं उठूँगा, क्योंकि मेरी जो अलार्म की जो वॉइस है ना, वो ऐसे कोई गाना वाना नहीं है, वैसे बीप 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 बीप, मतलब बहुत बहुत बुरी वाहियात होती है। तो मतलब तुम्हारी नींद खुली जाएगी, इसकी माँ का नींद आएगी नहीं। तो जैसे ही वो नींद खुल जाएगी, अब मेरा दिमाग क्या बोलता है, फटाफट से बंद कर इसको, वापस सो जा। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि उस टाइम तक, पर्टिकुलर टाइम तक तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग तो चलता है कि तुम सोच सकते हो हल्का फुल्का। तो उस केस में तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो बंद करके सो जाओ, या फिर पढ़ने लग जाओ। झांट, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो असल में क्या होता है कि ये तो होता है कि भाई कि तुम बंद करके फटाफट सो जाओ। बस इसके इसी थॉट को अपने को बस थोड़ा सा ऑल्टर करना है कि बंद करके सो जाऊँ, बस चेहरा धो के बंद करके सोऊंगा मैं। मतलब बंद कर दिया, अब चेहरा धो लेता हूँ फटाफट और अब सो जाऊँगा। तो ये चीज़ मैं पहले ट्राई की थी, बहुत अच्छे से काम करती है ये। आई मीन तुम्हें तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। आई मीन ऐसा भी, क्योंकि तुम मना नहीं कर रहे हो कि भाई मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा भाई, बस फटाफट ये चेहरा धो लेता हूँ फिर सो जाऊँगा मैं। और साले 1 वीक तक तुम्हें नींद भी आ जाएगी कि भाई चेहरा धोने के बाद भी नींद आ रही है। फिर 1 वीक के बाद क्या होगा, फिर तुम्हें नींद आना बंद हो जाएगी चेहरा धोने के बाद। फिर तुम्हारे दिमाग ख़राब हो जाया करेगा। मतलब दिमाग तो क्या ख़राब होगा, तुम्हारी नींद खुल जाया करेगी। तो ये वाली टेक्निक है जो कि तुम्हें सुबह उठने में मदद कर सकती है। बट मैं बहुत आलसी हूँ साला, मैं बंद करके सो जाता हूँ। मैं मेरे को मेरे आलस ने साला परेशान कर रखा। वरना मैं चाहूँ ना, मैं भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट साला आलस इतना भरा पड़ा है मेरे अंदर, क्या ही बताऊँ मैं। सॉल्यूशन सारे हैं मेरे पास चीज़ों के, बट इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी क्या साली बहुत ज़्यादा टफनेस आती है। हम ठीक है, उठने वाला हो गया सीन, ठीक है। ओवर थिंकिंग का तोड़ हो गया, उठने का तोड़ हो गया। अब देन मेरा टारगेट जो है वो फिज़िकल फिटनेस है, जो कि मैं जिम में जाऊँगा ही। एंड दूसरा जो टारगेट है कोडिंग करना है, उसके उसको किए बगैर मैं फालतू के कांड इधर उधर मैं बातें बातें नहीं करूँगा। एंड 4 घंटे होगा, और फिर बुक रीडिंग को भी जोड़ लो,
हाँ, जब ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगा देन मैं अगर इंस्टाग्राम वगैरह चलाता हूँ तो समझ में भी आता है ना। अगर मैं पहले कर रहा हूँ तो बेकार चीज़ है, फिर अच्छी चीज़ नहीं है ये। तो ठीक है, मैं इंस्टाग्राम भी चलाऊँगा, मैं उसको बंद नहीं करूँगा। बस मैं उसको तब चलाऊँगा जब मैं क्या कहते हैं, कोड वोड कर चुका हूँ। मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस के रिप्लाई भी तभी दूंगा। अगर किसी का रिप्लाई, वैसे तो इतने ज़्यादा मैसेज वगैरह कोई करेगा नहीं, करेगा भी तो डायरेक्ट कॉल कर लेगा अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो। अदरवाइज़ अगर मैसेजेस करता है तो उस केस के अंदर मैं व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को बंद कर दूंगा। एंड जब मैं व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को बंद कर दूंगा, इंस्टाग्राम के भी नोटिफिकेशंस को बंद कर दूंगा, एंड देन फिर मैं जब ये सारे काम हो जाया करेंगे उसके बाद मैं इन दोनों चीज़ों को चलाऊँगा। यूट्यूब को भी तभी मैं वीडियोज़ वगैरह देखूँ, ओके मैं वीडियो वगैरह सारी देखूँगा। बस ये जो टारगेट्स हैं इनको करने के बाद देखूँगा। ओके, अब ये वाली चीज़ें मैं कल से अप्लाई करूँगा। और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई, टाइम क्या हो रहा है? एक सेकेंड, तेरी तो अबे यार पासवर्ड डालना पड़ रहा है। ओके, तो अभी 12 बज रही है। बोलना नहीं चाहिए बार, मतलब बोल सकते ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो भाई 12 बज रही है, 12 बज चुकी है। एंड मैं क्या करूँ, मैं टाइम पास करूँ और क्या है, बस मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ। ठीक है, 12 बज चुकी है। एक सेकेंड, ये टाइम की बात में लाया क्यों था कि टाइम क्या हुआ है? हाँ, टाइम की बात मैं इसलिए लाया था क्योंकि मेरे को सुबह 4 बजे जगना है और अभी 12 बज चुके हैं, तो 4 घंटे मैं सोऊंगा। और हाँ, जैसे अगर तुम्हें नींद कंप्लीट करनी है, जैसे कि 3-4 घंटे ही अगर तुम सो पा रहे हो, स्टिल तुम 4 बजे ही जग रहे हो एंड तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बॉडी थक चुकी है बट तुम्हें एनर्जी चाहिए है, तो इसका भी सॉल्यूशन है। इसके इसके दो सॉल्यूशन हैं, एक तो तुम योग निद्रा करो और दूसरी अश्विनी मुद्रा। ये दोनों चीज़ें हैं, इससे अश्विनी मुद्रा से एनर्जी आती है। एंड जो जो बोलते हैं ब्रह्मचर्य वगैरह जो कॉन्सेप्ट होता है वो अश्विनी मुद्रा में, मतलब और उग्रगामी होता है, वो क्या होता है, मतलब जो भी बोलते हैं, बस समझ लो कि एक अश्विनी मुद्रा होती है और दूसरी होती है योग निद्रा। योग निद्रा से क्या मतलब तुम्हारी बॉडी पूरी प्रॉपर रिलैक्स हो जाती है। और उसके अंदर मान लो अगर तुम 1 घंटे की योग निद्रा कर रहे हो, मतलब योग निद्रा के अंदर भी क्या होता है, मतलब अगर तुम प्रॉपर रिलैक्स हो चुके हो ना, अगर तुमने प्रॉपरली 1 घंटे की है ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी जो रूह है ना वो तुम्हारी बॉडी से ऊपर उठ गई है और वो ऐसे हवा में फ्लोट कर रही है। हाँ, तुम्हारे शरीर से ऐसे दूर दूर नहीं जा पा रही है, मतलब बट तुम उस चीज़ को फील करोगे कि कि तुम हवा में बह रहे हो। बट हाँ, तुम्हारे शरीर तुम्हें पकड़े हुआ है, तुम उससे ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे हो, बट वो चीज़ फील होती है, वो होता है, वो मैंने फील किया, मतलब अच्छी चीज़ है योग निद्रा अगर तुम नींद वींद नहीं ले पा रहे हो तो। और अगर वैसे भी डेली भी करोगे तो भी तुम्हारे दिमाग को परम शांति की अनुभूति होगी। मेरे को ना वो प्रवचन देने वाला बंदा बन जाना चाहिए कि बस प्रवचन देते रहो, प्रवचन देते रहो। तो ये चीज़ भी हो जाएगी। और क्या होगा, और क्या बचा? हाँ, हाँ, और मेरा टारगेट है कि अभी मैं डेली यार 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए और संडे को कुछ भी नहीं करना चाहिए। संडे को ना ही रनिंग करनी चाहिए ना ही जिम करनी चाहिए, बट बाकी डेली मेरे को लगभग 5-5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। कि मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ? चैट जीपीटी से पूछते हैं कि व्हाट इफ है रन 5 किलोमीटर डेली लॉन्ग रन। एक सेकेंड, मैं पासवर्ड को मम्बल नहीं करूँगा, साला तुम लोग पढ़ ले तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। आई डोंट डू दैट। ओके, चैट जीपीटी, व्हाट इफ आई रन
5 kilometers daily, except Sunday. Will it impact or will it improve my body? If you run for 6 days a week, it will almost impact your body. The question is, it depends on how you put it. Positive impact you can expect. Cardiovascular देखो पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या होंगी अगर मैं 5 किलोमीटर डेली दौड़ता हूँ, एंड जो कि मेरे 2 राउंड में हो जाएगा, क्योंकि 2.5 किलोमीटर का 1 राउंड हो जाता है, 2.5 किलोमीटर का 2 राउंड हो जाएगा, 2 राउंड में इजीली लगा सकता हूँ। मतलब इतना कुछ है नहीं, क्योंकि भाई मैंने 10-10 किलोमीटर दौड़ा हूँ भाई, तो मैं आई एम स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा तो हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ तो भी, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो हूँ। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, योर हार्ट एंड लंग्स विल अडेप्ट, इम्प्रूविंग स्टेमिना एंड एंडोरेंस। ठीक है, तो अपना हार्ट वार्ट तो मस्त हो जाएगा। एंड 5 किलोमीटर रन बर्न्स रफली 300 से 450 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन स्पीड, बॉडी वेट एंड रनिंग एफिशिएंसी। एंड मसल टोन स्पेशली इन योर काफ, क्वाड एंड हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। ओह अच्छा, तो मेरे पैरों के मसल्स मतलब तगड़े हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ, रेगुलरली कैन रिड्यूस स्ट्रेस, improve mood and boost focus due to endorphin release. Better metabolic health, improve insulin sensitivity and may lower cholesterol level. ठीक है, ये चीज़ें ठीक है। अब डाउन साइड क्या है? ओवर यूज़ इंजरीज। साला ये ओवर यूज़ का मेरे को और नहीं, मतलब शिन स्प्लिंट तो नहीं होता मेरे को, क्योंकि मैं इतनी तरीके से, क्योंकि जब मेरे अंदर वेट ज़्यादा था तब मुझे बताया, जब मैं दौड़ता था तब मेरे को शिन स्प्लिंट हुआ था और होता भी था साला, फिर मैं नहीं दौड़ पाता था। बट नी पेन साला, जो जो रनर्स नी पेन होता है ना, इसको बोलते हैं पेटलर टेंडेंटिस। हाँ, तो ये क्या, जो अपना नी होता है ना, उसका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये यहाँ पे पेन होता है साला, इस जगह वो बेकार होता है साला। कैन डेवलप इफ देयर इज नो वैरायटी और रेस्ट। साला muscle immense wrangling alone doesn't strengthen your upper body or core enough. This can lead to posture issues. अबे साले मैं सुबह जिम भी जाता हूँ, मतलब जिम भी जाता हूँ और वो रनिंग भी करता हूँ। Okay, tip to make it very include some interval run, tempo or heel sprint to keep him. Strength training 2x, 3x a week. Focus on core glutes. Proper shoes. Listen to your body. नहीं, बाकी सब ठीक है, बस मेरे को ये जो रनर्स नी वाला जो ये है ना, पेटलर टेंडेंटिस, इस वाले पेन से कैसे, हाउ टू अवॉइड पेटलर टेंडेंटिस। पेटलर टेंडेंट जंपर्स नी इज कॉमन इफ यू रन अ लॉट, स्पेशली इफ यू इंक्रीज माइलेज और स्पीड टू क्विकली। साल टू क्विकली तो नहीं किया था, 10 किलोमीटर तो दौड़ा था, मतलब उस दिन तो दर्द नहीं हुआ था, फिर मैं शायद डेली 8-8 किलोमीटर दौड़ रहा था, उसकी वजह से हुआ था। तो स्पेशली माइलेज और स्पीड टू क्विकली, हैव वीक सपोर्टिंग मसल और डोंट रिकवर वेल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग ऑन द पेटल। साले ग्लूट्स मेरे अच्छे हैं भाई, मतलब ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और ये सारी चीज़ें अच्छी है भाई मेरी। Hip thrust, strengthening glutes to improve knee alignment. Setups, lunges, build stability in the knee joint. Hamstring curl, balance front and back thigh. Avoid overstriding. Keep your foot landing over your hips. एक सेकेंड। जय श्री राम। ओके, अब avoid overstriding. Keep your foot landing under your hips. ऐसे कैसे होता है? Maintain a slight forward lean from ankles, not the waist. ज़्यादा आगे होना साले, तो मैं इतना कोई तेज रन थोड़ी कर रहा हूँ।
Keep knees striking over toes, not collapsing inwards. ओके, तो पंजों से दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। कूल डाउन विद स्टैटिक स्ट्रेचेज। हाँ तो मतलब ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ। मैं 5 किलोमीटर डेली कर सकता हूँ, संडे को मैं रेस्ट कर लूँगा। और आज 2.5 किलोमीटर किया था, तो ठीक है। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट ओके, इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, ओके, हाँ। और क्या करूँ मैं? अभी मेरे को हल्की हल्की नींद भी आ रही है, बट 20 मिनट बाकी हैं, तो और बात कर लेते हैं। एंड और क्या बात करेंगे नाउ, अगर ठीक है, कल ऑफिस भी जाना है, और कोई काम वाम है क्या अभी मेरे पास? नहीं, उतना ही काम, मतलब ठीक है, अभी थोड़ा रिलैक्स्ड चीज़ें चल रही हैं, मतलब इतनी ज़्यादा भी रिलैक्स नहीं है, बट थोड़ी 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 है, ठीक है। तो सीट बुक की है क्या मैंने? एक सेकेंड। माई रिजर्वेशन, क्या मैंने कोई रिजर्वेशन किया था? किया था क्या, या नहीं किया था? और भाई अगर सीट वीट नहीं मिली तो? मिल जाएगी भाई, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? इसकी माँ का रिजर्वेशन ही नहीं करा। कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं भाई। ला 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 ला। इट्स अ बैड थिंग कि भाई मैं बात करने के लिए आया था, लेकिन पर्सनल चीज़ें कर रहा हूँ जो कि नहीं करनी चाहिए, एंड दिस इज़ अ बैड थिंग। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे, बट sometimes things don't go as planned, so don't mind, okay? तो ठीक है, रिकरिंग कर लेते हैं एक दिन के लिए। वो ओ, एरी तेरी तो, साला एक भी सीट खाली नहीं है सालों। ठीक है, रिकरिंग को हटा देता हूँ अगर मैं, और वैसे करूँ तो इसकी, साले एक सीट तो खाली मिल जाती। तुम्हारी तो आ ला 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 ला। बेटे सीटें खाली नहीं है। आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तौबा, तौबा, ये भाई मेरे सीटें ही नहीं है। आयुष, आयुष इधर अनुभव है। हर्ष 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 दाब। ठीक है, सीट वीट नहीं है तो क्या हुआ? थोड़ा टाइमिंग चेंज करूँ क्या? मैं 11 बजे से करता हूँ, 11, 11 का फायदा नहीं है भाई यार। तबीयत आ गया।
नहीं भाई, सीटें ही नहीं है। 11 के बदले आकर मैं 12, 12:30, 13 से करते। 13, 13, 13, 13 शुरू शुरूर। हो। नहीं है भाई, नहीं है, सीटें ही नहीं है। ऐसे ही बैठेंगे, जगह नहीं मिली तो क्या, तो भी ऐसे ही बैठेंगे, क्या कर सकते हैं, जगह ही नहीं है। हाँ, वेरी बैड, वेरी बैड। किसी मीटिंग रूम में जाके बैठ जाऊँगा, खत्म कहानी। दिस इज रिजर्व्ड, दैट्स इट। ओके, ना अभी क्या करना है आपने को, अपन क्या बातें कर रहे थे, इसको बंद कर देते हैं ताकि बात। वाह, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे अपन? अपन फिलहाल तो कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, तो अपने को कुछ तो करना चाहिए। हाँ, तो और क्या बचा है बोलने के लिए? और तो आई थिंक कुछ नहीं। मैं सुबह से शाम तक क्या किया था मैंने बता दिया। कुछ प्राइवेट चीज़ें जो मैं नहीं बताऊँगा, वो मैं नहीं बताऊँगा। पागल है क्या? इतना मैं समझदार हूँ, मैं नहीं बताऊँगा। उन चीज़ों को शेयर नहीं करते। नो, बताऊँ क्या? नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ। हल्का सा बताऊँ? मैं थोड़ा बताऊँ, थोड़ा नहीं। सालो, नहीं, मैं नहीं बताऊँ, बक नहीं बताना चाहिए। चलो, चेंज द टॉपिक। टॉपिक क्या होना चाहिए? टॉपिक रखते हैं अपन जा आ, 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 आओ। क्या होना चाहिए टॉपिक? टॉपिक शुड बी गुड। यार मेरे को ऐसे ऐसे में किसी टॉप प्रोफाइल वगैरह को ऐसे कोई ढंग का फॉलो भी नहीं करता कि मैं उसकी गाथा गाने लग जाऊं कि वो महान, वो शाना है। शाना तो क्या मतलब, जो भी है, मैं किसी को करता ही नहीं। मेरे लिए जो एक्सट्रीम है, जो नेक्स्ट लेवल, जो टॉप लेवल है, वो भगवान है भाई, और दूसरा है ही नहीं। बाकी सब झांटू लगते हैं मेरे को, मैं उनको मानता ही नहीं। मैं जिनको मानता हूँ वो नेक्स्ट लेवल है भाई, उनकी बराबरी है ही नहीं। पता है कौन है वो? चलो रहने दो, क्या करोगे जान के। और उनकी बात अलग है भाई। अब मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन चलता है उनसे। आई मीन मैं जो भी चीज़ मैं मांगता हूँ ना उनसे, वो 100% मेरे को वो चीज़ नहीं देते। मतलब बिल्कुल नहीं देंगे साहब, मेरे को चढ़ाएंगे और कि चाहिए तेरे को, मतलब सामने से दिखाएंगे उस चीज़ को कि ले ले। वो लेने नहीं देंगे, और बहुत चढ़ाते हैं। असल में मतलब वो चढ़ाते इसलिए है, वो मुझे लायक बनाना चाहते हैं कि बेटा अगर तू वर्दी होगा वो चीज़ अपने आप आएगी तेरे पास। नहीं है तो तू, तो क्या करेगा तू? और तू वर्दी नहीं है तो तू हमेशा गिल्ट में रहेगा, तो फ़ायदा नहीं है। बट तू, तुझे अगर चाहिए तो बल लायक उस चीज़ के, वो चीज़ अपने आप आएगी। फिर वो चीज़ एक बार नहीं 1000 बार आएगी। तो वो अच्छे हैं, मतलब भगवान जी जो हैं वो बेस्ट है। बट हाँ, वो ना शॉर्टकट नहीं देते मेरे को। कई लोगों को मिल जाता हो, मेरे को नहीं देते।
मेरे को अगर कुछ भी देंगे ना तो पहले मेरे को बोलेंगे बेटे लायक बन दो। वो ना मेरे को ना, वो मेरे को ऐसे देखना ही नहीं चाहते कि बेटा, मतलब वो सेल्फ पिटी मेरे को फील करवाना ही नहीं चाहते। वो मेरे को फील करवा, मैं जो मैं हूँ, मेरे में दम था इसलिए मेरे पास आई चीज़। मतलब उनका वो चीज़ है, वो लेवल है उनका कि बेटे अगर तू, तेरा मेरे से कनेक्शन है ना डायरेक्टली, तो तेरे को जो चीज़ मिलेगी वो तभी मिलेगी जब तू उसके लायक बनेगा, जब तू वर्दी होगा उस चीज़ का। और अगर तू उस चीज़ के वर्दी नहीं है तो वो चीज़ तेरे लायक है ही नहीं। मतलब मैं उस चीज़ के लायक नहीं हूँ। मतलब मैं तो बवाल चीज़ हूँ, चीज़ भी से मेरे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बवाल हूँ। बट अगर मेरे को चाहिए, सपोज़ अगर कोई चीज़ चाहिए मेरे को, तो वो बोलते हैं कि उस चीज़ को भी तो लगना चाहिए भाई, कि कोई है भाई, कि अगर वो मेरे पास है तो उस चीज़ को भी लगना चाहिए भाई, हाँ भाई मैं इस बंदे, अगर मैं इसके साथ नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ। वो चीज़ होती है, वो चीज़ वो चाहते हैं, इसलिए फिर वो मेरे को देते ही नहीं है। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि वो फिर कभी नहीं देते, वो जब मैं लायक होता हूँ तो वो चीज़ें पड़ी रहती हैं मेरे पास, फिर मैं घंटा भाव ही नहीं देता उन चीज़ों को। मेरे को पता है भाई, फिर वो उन चीज़ों का सेंस नहीं बनता मेरी लाइफ में। मतलब सेंस बनता है, वो चीज़ें काम में आती हैं, बट मैं अटैच नहीं होता उन चीज़ों से। मैंने कहा भाई ठीक है यार, अपन बवाल चीज़ है, और वो सब प्रभु की माया है, वही करवाते हैं, वही करवाएंगे। तो यही चीज़ है, यही चीज़ होती है, अपना अपना डायरेक्ट कनेक्शन है वैसे उनसे, तो ऐसा कोई लोड भी नहीं है। अपन उनसे डायरेक्ट कंप्लेन वम्प्लेन भी कर सकते हैं, बट वो कंप्लेन सुनते हैं नहीं। वो उनको करना है वही होगा। मतलब अगर मैं कुछ बोलूँगा भी ना, तो ऐसा मान लो कि वो सुन लेंगे, ओके, फिर वापस बोलेंगे क्या बोला था, तो फिर मैं बोलता ही नहीं भाई, रहन दो आप, मतलब नहीं रहन दो, फिर आप, फायदा नहीं है। कि मतलब अगर मैं 3-4 बार भी बता दूंगा ना, फिर भी बोलेंगे ओ, क्या कह रहा था, तो फायदा नहीं है ना। उनको करना वही है जो वो करना चाहेंगे। यहाँ तक कि मेरे को तो बता भी देते हैं कई बार कि बेटे देख, ये वाली चीज़ें हो करूँगा मैं, रोक सके तो रोक ले। मैंने ट्राई भी किया साला रोकने का, बट फ़ायदा नहीं है। मैंने जो जो चीज़ें की रोकने के लिए, उन्हीं चीज़ों की वजह से वो चीज़ें हुई। तो भाई रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ठीक है, जो करना है कर लो। हाँ, वो अलग बात है कि वो, मतलब ऐसा कोई बुरा इंसान नहीं हूँ मैं, इंसान तो मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ एकदम। तो मेरे जैसे इंसान होने चाहिए दुनिया में। आई मीन मैं बेस्ट हूँ। और ठीक है, मैं अच्छा इंसान हूँ, तो हाँ मतलब मेरे को ठीक है, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं मेरे से, तो वो अलग तरीके से समझाते हैं मेरे को। मतलब ऐसी कोई गलतियाँ होती नहीं है, मैं, ऐसी कोई गलतियाँ नहीं होती, ठीक है ना। आई एम गुड पर्सन, मेरे से कोई ऐसी फालतू की गलतियाँ होती नहीं, मैं करता ही नहीं। मैं पहले ही दूर हो जाता हूँ, तो फायदा ही नहीं है, क्यों करूँगा मैं गलतियाँ। कुछ कुछ हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी, वो वो मतलब ऐसे भी ज़्यादा ज़्यादा वास्ट नहीं होती, मतलब छोटी छोटी होती हैं। कई लोगों के केस में थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, बट ठीक है ना, वो लोग माफ़ कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो भी सॉरी। मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं तुम्हें डर के मारे बोल रहा हूँ, डरता मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, ठीक है ना। अपना भाई डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन, मैं तुम झाटू लोगों से डरूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। मैं जस्ट फॉर योर ओन गुड सेक, ताकि तुम्हें अंदरूनी शांति मिले, तुम परम शांति को प्राप्त हो, तुम जल्दी से टपक, मतलब टपको मत, शांत शांत मत होना, मतलब तुम अंदर ही अंदर शांत रहो, जलो नहीं। क्योंकि मेरी इच्छा है साला, मैं हंसने लग जाऊंगा तो फिर तुम जलोगे तो फायदा नहीं है। तो मैं पहले ही सॉरी वॉरी बोल देता हूँ, ताकि भाई तुम लोग ना जलो, क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अपना कनेक्शन है भाई, डायरेक्ट एकदम टॉप नॉच वाला।
तो तो फायदा नहीं है अपना। देखो, अपना कृष्ण भगवान से कनेक्शन है, अपना महादेव से कनेक्शन है, अपना माता मैया से भी कनेक्शन है, अपना बजरंगबली से भी कनेक्शन है, अपना क्या बोलते हैं गणेश जी से भी कनेक्शन है, और कौन बचा? ये बातें मेरी इन्हीं से हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसे और मेरी फेस टू फेस बात हो रही है, तो इतना नहीं होता भाई। मतलब एज ए परसेप्शन है यार, मान लो। देखो, मैं तो मान रखा है कि भाई मेरा कनेक्शन है तो है, मैंने तो माना ही है ना, अब क्या फ़र्क पड़ रहा। मेरा कनेक्शन है तो है। अब तुमने तुम्हारा माना होता तो तुम मान लो, तुम्हारे भी हो सकता। मेरा तो है भाई, मेरा है, मेरा टॉप नॉच है। मतलब महादेव थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। देखो, महादेव की क्या है ना, महादेव ना तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आने देंगे। मतलब कृष्ण भगवान का है कि ठीक है, एक टाइम बाद तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा और कृष्ण भगवान उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। अगर वहाँ पे आ गए महादेव तो वो तुम्हारी लाइफ झंड कर देंगे। और जिस चीज़ का अहंकार था ना, वो तुम उस चीज़ को पूरा फुल इफेक्टिवनेस के साथ यूज़ में लगो, झांट फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब चीज़ें काम ही नहीं करेंगी, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। आई मीन कैसे समझाऊँ यार, आई मीन मतलब तुम्हें सारी चीज़ें दिख रही हैं कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आगे जाके ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे होगी। और तुम अगर कुछ करोगे भी ना, फिर भी उल्टा सीधा होगा। आई मीन वैसा होगा ही नहीं, क्योंकि उस केस के अंदर क्या तुम्हारे अंदर अहंकार है। और जैसे ही वो चीज़ चली जाएगी, बाई गॉड तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें फिर सरेंडर ही करना पड़ेगा। और जैसे ही तुम सरेंडर कर दोगे, फिर महादेव तुम्हें अपना लेंगे। और जब वो अपना लेते हैं तो फिर वो अपना लेते हैं भाई, फिर कुछ नहीं, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। आई मीन कौन क्या ही बिगाड़ेगा भाई, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब परसेप्शन है कि भाई मैं तेरा ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, झांट बराबर कुछ नहीं कर सकता, कोई फायदा नहीं है। जो इंसान अगर पेन में खुश रहना सीख चुका है, उसको तुम क्या करोगे भाई? वो पेन के अंदर खुश रह रहा है, तुम खुशी के अंदर खुश हो रहे हो, खुशी के अंदर नहीं। ये थोड़ा ज़्यादा डीप डीप नहीं, डार्क हो गया। मतलब तुम तब अबे क्या बोलेंगे साला, कि तुम आई मीन अबे फक बेंच, क्या बोलना था कि मतलब जब एनवायरनमेंट अच्छा होता है तुम खुश रह रहे हो, वो बंदा वैसे ही खुश है, पेन में भी खुश है, तो तुम घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। बट सबसे मेन चीज़ है कि उसका कनेक्शन भगवान से है, तो तुम क्या ही बिगाड़ लोगे इस साल। मतलब पता है, एक और चीज़ होती है। आई मीन जब तुम्हारा कनेक्शन टॉप होता है ना, तुमने सपोज कोई चीज़ मांगी, या फिर तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन है, तो असल में क्या होगा ना, तुम किसी को नहीं बोलोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे। अचानक से कोई बंदा आएगा, हो सकता है वो तुम्हारी बंदा जानकारी का हो, उसे तुमने तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया अपनी प्रॉब्लम के बारे में, कि तुम्हें क्या इशू है क्या नहीं है, कुछ नहीं बताया तुमने, कुछ भी इत्तू इत्तू सा भी नहीं बताया तुमने। और वो बंदा तुम्हें उसी चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर जाएगा और तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसा कनेक्शन होता है भाई। मतलब ऐसे काम होते हैं यूं, कई बार होते भी नहीं है, बट जो होना होता है वो यूं होता है। और मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत, बंदे का आगे से मैसेज आया, आगे से बंदा बोलेगा, तुमने कुछ बात नहीं की उससे, उस चीज़ से रिलेटेड कुछ नहीं किया। वही तो लाइफ के मजे हैं भाई। भगवान से कनेक्शन बिठाओ, भगवान से। आई मीन जब तुम भगवान से कनेक्शन बिठा लोगे ना भाई, लाइफ की तो बैंड बज जाएगी, बट मज़े बहुत आएंगे। लाइफ की तो बैंड बजेगी भाई। मतलब सब लोग छूट जाएंगे तुम्हारे, जिनके ऊपर भी तुम डिपेंडेंट हो, जिनके ऊपर भी तुम्हें भरोसा है। अभी जो कुछ भी है ना, सब टूटेगा, सारे भरोसे टूटेंगे। आई मीन हर एक इंसान जिस पे तुमने भरोसा किया, हर एक इंसान तुम्हें धोखा देगा, हर एक इंसान। फिर जाओगे कहाँ भाई तुम?
जाना उधर ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और मेरे को भी सुबह जल्दी जगना है, तो बाय।